चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। चैप्टर 2 के हम टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने वेक्टर्स के तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम जो है वो इसी के अंदर डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को। जी जनाब, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होती है? जैसा कि नाम से जाहिर है, रेजोल्यूशन बेसिकली वर्ड है जिसको रिजॉल्व से निकाला गया है। और रिजॉल्व के मानी होते हैं टुकड़े करना, यानी आप ये कह सकते हैं रेजोल्यूशन को कि प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग a vector into components। किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट्स में जो डिवाइड करने का मेथड होता है उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज नई हमारे लिए आई है कि व्हाट इज कंपोनेंट। तो अब आपको कंपोनेंट्स को डिफाइन करना होगा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, पहले हमें पता होना चाहिए। जो टर्मिनोलॉजीज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने यूज करनी है। तो कंपोनेंट होता है एन इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर की किसी खास डायरेक्शन के अंदर जो अफेक्टिव वैल्यू होती है उसको कहा जाता है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। ये कंपोनेंट्स मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं जो हम नेक्स्ट जब आते रहेंगे तो उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमें रेजोल्यूशन किसी सिस्टम को, किसी वेक्टर की सीरीज को, किसी वेक्टर को जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। और हर टुकड़ा जो जिसमें वो डिवाइड किया जाता है उसको कंपोनेंट कहते हैं। और वो उसका अफेक्टिव पार्ट होता है किसी खास एक्सेस के साथ, जिसको अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। Resolution of a vector into rectangular components। जनाबे वाला, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। उन कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। इसके अंदर हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे, आइए मैं आपको यहाँ ड्रा करके देता हूँ। सपोज मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन है और इसके अंदर एक वेक्टर एफ एग्जिस्ट करता है जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है ओ सी के साथ, और एक्स एक्सेस के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है। आपने इसको लिखना किस तरह है, आप लिखेंगे कंसीडर अ वेक्टर एफ डिनोटेड बाय ओ सी, या वेक्टर एफ डिनोटेड बाय ओ सी मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। आपके पास एक एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनाते हुए एक ओ सी मौजूद है। ये एक्चुअल वेक्टर है और यही हमने सपोज किया है। इसको अब हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, इसको हमने टुकड़ों में डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन वी ड्रा अ परपेंडिकुलर, यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करें जो कि आपके पास, इसको आप बी का नाम दे दें
या ओ ए का नाम दे दें। यू हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर ए सी इस एक्सेस पर और एक परपेंडिकुलर आप ड्रा कर दें वाई एक्सेस पर, जिसको आपने यहाँ पे ड्रा किया है ए सी, और दूसरा इस पॉइंट को अगर डी का नाम दे, कोई भी कह दें। तो सबसे पहला काम हमारा जो है, हमने सपोज किया कि ओ सी जो है वो एफ के बराबर है, ये एफ ले लिया। दूसरे स्टेप में हमने ए सी और सी डी ड्रा किए, जो कि परपेंडिकुलर पॉइंट्स हैं, जो कि परपेंडिकुलर थे। फिर हमने एक बात यहां और भी कही कि ये जो है ओ ए है, एक बात याद रखने वाली है, ओ ए जो है ये सी डी के बराबर है, ओ ए जो है ये सी डी के बराबर है, और ओ डी जो है वो ए सी के बराबर है। तो अब हमारे पास जो फाइनली बच गया, जो बन गया, यानी ये और ये आपस में इक्वल हो गए, ये और ये इक्वल हो गए। और फिर लेट भी कर देते हैं कि हमारे पास ओ ए जो है इसको एफ एक्स कहा जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है, और ए सी जो है इसको एफ वाई कहा जाता है। चूंकि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए सी, मीन एफ एक्स इज परपेंडिकुलर टू एफ वाई। चूंकि यहाँ पे क्लियर कट आपको नजर आ रहा है, अगर आप यहाँ पर इस एंगल को जरा गौर से देखें, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ओ ए और ए सी के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का है। तो अगर ये इसके इफ दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ एफ, अगर ये एफ के कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक ये और एक ये, और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसको एफ एक्स कह दिया और हमने इसको एफ वाई कह दिया, तो ये कंपोनेंट्स जो हैं एफ एक्स एंड एफ वाई, इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर into rectangular component. Let me to repeat again. Listen carefully. Consider a vector f represented by line OC placed in xy plane, making x theta angle theta with x axis. Suppose we draw perpendicular CA on x axis and CD on y axis, and also we know that AC is equal to OD, DC is equal to OA. Let OA is equal to FX and CA is equal to FY, as FX and FY are perpendicular to each other. These are called rectangular components of vector, and this process is known as resolution of vectors into rectangular components. This was your first target. Next is, इसी के अंदर फिर कहा जाता है कि find the magnitude of vector. इसी को मैं मिटा नहीं रहा, तो इसको मिटा देता हूं। अब मेरे पास जो यहां आ गया, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट करना है, उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पे अगर आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको मजीद क्लियर कर देता हूं। कंसीडर द ट्रायंगल OAC। ये आपके पास एक ट्रायंगल है OAC, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये F है, ये FY है, और ये FX है, और ये एंगल जो है यहाँ पे थीटा बन रहा है। So next thing is using Pythagoras. Pythagoras on triangle OAC, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर आपने पाइथागोरस यूज करना है। पाइथागोरस आपका होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस
स्क्वायर। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर, इन सारों का स्क्वायर। तो अब हम इसको यूं लिख सकते हैं, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब नेक्स्ट आपके पास क्या बचा, इनकी वैल्यू लगाई आपने, तो f का स्क्वायर इधर आ गया, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। अगले स्टेप में आप स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आ जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में जब आपका मैग्नीट्यूड होता है, फिर बता देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल ले ली है, फिर उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है, इसका स्क्वायर इन दो के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, और फिर आपने स्क्वायर रूट ले लिया, तो आपके पास ये चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अब आपने कंपोनेंट्स भी फाइंड करने हैं कि आपके पास एफ एक्स और एफ सबसे पहले आप निकालें cos थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास वो आपको फार्मूला याद होगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। सम पीपल हैव यानी जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ली यानी cos जो होता है, ब्राउन हेयर यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो इस वजह से हम इसको लिखेंगे बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये आपके पास आ जाएगा जनाब ये वाला, इसके अंदर जो वैल्यू इसकी आ जानी है वो होगी एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ। तो आपका जो एफ एक्स होगा वो आ जाएगा एफ cos थीटा के। मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस जो एफ था इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा एक्स कंपोनेंट आ गया। इसी तरह अगर मुझे साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे होगा एफ वाई बाई एफ। तो ये आपका आ जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। लास्ट पे अगर आपको बार दफा कहा जाता है tan थीटा निकालें, जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन, तो tan थीटा होता है साइन ओवर cos या परपेंडिकुलर बाय बेस, दोनों से आप निकाल सकते हैं ये। और मैं दोनों मेथड से करता हूं, एफ वाई बाई एफ, एफ एक्स बाई एफ, ये दो कट गए, एफ वाई बाई एफ एक्स, थीटा tan उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा एफ वाई बाई एफ एक्स। These are the rectangular components. These are the values of fx and fy, and this is the final angle. This is the angle that the vector has made with the x-axis. आखिरी चीज एक पॉइंट यहाँ पे आपको तवज्जो दिलाऊंगा आपकी, जिसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ for more than two vectors, अगर आपके पास वेक्टर्स more than two हैं, यानी कंपोनेंट्स more than two हैं, जब आपका x, y और z एक्सिस के अंदर आता है, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा होता है, यानी तीन एक्सिस में होता है, तो यहाँ पे भी आपको बता दूं कि इस वक्त जो f का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है एफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, एफ वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और एफ जी कंपोनेंट्स का स्क्वायर। उस वक्त आपका जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो आप इस तरह निकालते हैं। अलबत्ता यहाँ पे चूंकि तीन एंगल होते हैं
एक्स एक्सिस के लिहाज से मैं पहले बता चुका हूँ अल्फा होता है, इसी तरह वाई एक्सिस के लिहाज से आपका बीटा होता है, जेड एक्सिस के लिहाज से यहाँ गैमा होता है। तो इनकी वैल्यूज भी आप अपने इसी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आपको यहाँ तक पूछना चाहिए, फिर मैं एक दो चीज़ें, हाँ पिछले लेक्चर में एक दो बातें मैंने वहाँ पे डिस्कस नहीं की थी बेटा। 3 चीज़ें होती हैं एडिशन के अंदर जो कि आपने यहाँ याद रखनी है। एडिशन जब आप कर रहे हैं वेक्टर्स की तो क्या 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 है टू टेल रूल हर जगह हम इस्तेमाल करते हैं या कुछ वेक्टर सिंपली होते हैं। मसलन अगर आपके पास वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इनको सिंपली ऐड कर दिया जाता है, इसके लिए रिजल्टेंट ड्रा करने की या टू टेल रूल की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती इतनी। ये देखें या करें भी सही तो सिंपल आम मेथड से भी इनके सामने ले लिया जाता है ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी होगा। एंटी पैरेलल के लिए भी आपको मुश्किल होता है रिजल्टेंट ड्रा करना, लेकिन जब आपके वेक्टर्स ये पैरेलल, दूसरा ये फॉर एंटी पैरेलल और ये परपेंडिकुलर या किसी भी एंगल पे होते हैं तो इस वक्त आपका ये फिर आपका हेड टू टेल रूल जो है वो इफेक्टिवली काम आता है, तो उसको हम फिर यहाँ पे यूज करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द केस। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे होम, स्टे